बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जो आदादो शुमार तहरीक इंसाफ ने जारी किए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सोना यूरिया ये खाद है जी, इमरान खान के दौर में 2011 रुपए की और आज है 4628 रुपए की, दुगने से ज़्यादा कीमत। अच्छा जी, डी अमोनियम फास्फेट DAP इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 9273 रुपए की, आज 15658 रुपए की, इजाफा हुआ 6385 का। किसान बेचारा कहाँ से लेकर डाले। सीमेंट, हालांकि अभी रियल स्टेट का जो कारोबार है पाकिस्तान में काफ़ी नीचे गया है, लोग बेचारे किराए नहीं दे पा रहे घरों के, अपने घर कैसे लोग बनाएंगे। तो 50 किलो वाला जो सीमेंट का बैग है इमरान खान के दौर में 865 रुपए का था, ये कहते थे बहुत महंगा है, और आज वो 1530 रुपए का है। नवाज शरीफ के दौर में 665 रुपए का इजाफा किया गया, लगभग 80% तक इजाफा हुआ, दुगना हो गया। सीमेंट भी महंगा कर दिया। गैस के जो चार्जेस हैं 3.3719, ये इसकी एक पैमाना होता है गैस को नापने का। तो ये जो जितनी गैस इमरान खान साहब के दौर में 142 रुपए में मिलती थी ना, आपको जितनी गैस इमरान खान साहब के दौर में आपको 142 रुपए की मिलती थी, उतनी गैस आज के दौर में आपको 2567 रुपए की मिलती है। लगभग 20 गुना इजाफा किया। 20 से आप ज़रब देते हैं, इतना इजाफा इन्होंने कर दिया गैस की कीमतों में। LPG सिलेंडर, ये जो 11.67 किलो वाला होता है बड़े साइज का, ये इमरान खान के दौर में 2400 रुपए का था, आज 4800 रुपए का है, दुगनी कीमत हो गई। 2425 का था, आज 4795 का है, दुगनी कीमत। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 का था, आज 410 का है, लगभग 260 रुपए का इजाफा। डीजल 144 का था, आज 410 का है, इजाफा लगभग 265 रुपए का। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया और ये तकाबली जायज़ा है, इसके ऊपर हमें बार बार नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जिस काम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मना करे वो काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का नुकसान किया है, हमेशा पाकिस्तान का नुकसान किया। हाँ, लड़ने का उनका काम है, वो काम जब भी वो करेंगे हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़ाई के अलावा पाकिस्तान की फौज जो करेगी हम उनके सामने आकर खड़े होंगे कि ये तुम नहीं कर सकते, ये हलफ की खिलाफ वर्जी है, हम तुम्हें ये करने नहीं देंगे। तुम्हारा काम सिर्फ लड़ना है और हुक्म को पूरा करना है, इसके अलावा आप कोई और काम करेंगे तो वो काम गलत है, आपको उसकी इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर जो है ये अमेरिका से, इसराइल से और ईरान से, ये तीनों तरफ से आई है, और जो शराइत रखी गई हैं ईरान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, वो सारा मामला अब खुल गया है। जो खुफिया शराइत थी जो अमेरिका ने ईरान को भिजवाई, और वो खुफिया शराइत जो ईरान ने अमेरिका को भिजवाई, अब उन तमाम का पोल खुल गया है। बात पहुंच गई है 5 शराइत के ऊपर। 5 शराइत अमेरिका की हैं, 5 ईरान की हैं। मैं 10 की 10 आपके सामने रख देता हूं, और यहां पे डेडलॉक लगा हुआ है, और शुबा इस बात का है कि ये डेडलॉक दोबारा इस खित्ते को जंग की तरफ ले जाएगा। UAE में एक एटमी तनसीब है अबू धाबी में, वहां पे कोई एटमी बम वगैरह नहीं बनाते, वो उनका पावर प्लांट है। तो एटमी पावर प्लांट के करीब एक ड्रोन गिरा, और वो ड्रोन जो गिरा है वहां पे एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उसके अंदर आग लग गई। वो सारा एरिया चेक किया है IAEA ने, और उन्होंने बताया जी तापकारी नहीं फैली, शुक्र है बचत हो गई। ये जो पंगे हो रहे हैं ना इस खित्ते के अंदर, ये सबको लेकर बैठ जाएंगे। अब पता नहीं ड्रोन किसका था, कहां से आया, किसने उड़ाया, किसने मारा, अभी तक इसमें क्लैरिटी कोई नहीं है। यहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो जाते हैं, लेकिन इस खित्ते में कोई ऐसी भोंडी अजीब हरकत हो गई और कोई तापकारी फैल गई। वहां ईरान के अंदर भी मिसाइल मारे जा रहे थे एटमी तनसीबात के बिल्कुल करीब करीब, और इसराइल के अंदर भी मारे हैं ईरान ने उसके जवाब में वहां करीब करीब। तो ये जो करीब करीब जा रहे हैं ना, कोई एक भी हथियार जाके टारगेट पे लग गया और कोई ऐसा पंगा हो गया तो पूरा का पूरा रीजन इसकी लपेट में आ जाएगा। यूरोप तक को इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दुनिया इस आग के साथ नहीं खेल सकती। आलमी इदारे बार बार खबरदार कर रहे हैं। अब ईरान की और अमेरिका की जो शराइत हैं, पहले अमेरिका की शराइत मैं आपको बताता हूं, और ईरान ने इसको कंफर्म किया है। ईरानी एजेंसी फॉरेस्ट न्यूज़ उसने भी बताया, इसराइली मीडिया उसने भी बताया, अमेरिकन मीडिया भी कंफर्म कर रहा है। अमेरिका की जो 5 शराइत हैं वो दर्ज झेल है। नंबर 1, अमेरिका की जानिब से ईरान को किसी किस्म का जंगी हर्जाना अदा नहीं किया जाएगा, जितना नुकसान कर दिया सो कर दिया। नंबर 2, 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाए, पूरा 400 किलो उन्होंने मांग लिया कि ये आप हमारे हवाले करें। नंबर 3,
सिर्फ ईरानी एक जौहरी तनसीब बरकरार रख सकते हैं कि आप एक एटॉमिक साइट जो है वो रख सकते हैं, और वो भी आप एनर्जी के पर्पस के लिए कर सकते हैं, आप एटमी धमाका नहीं कर सकते। तीसरी शर्त ये उन्होंने रखी। चौथी शर्त, ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनमें से हम सिर्फ कोई 25% से कम अमेरिकन जो हैं वो उनको डी फ्रीज करेंगे। ईरान कहता है हमारे सारे आप जो मुंजमद असासे हैं वो आप हमारे खोले, हमारे पैसे अरबों डॉलर पड़ा हुआ है वो सारा ईरान के पास आ जाए। लेकिन अमेरिका ने 25% से भी कम पर आमादगी जाहिर की। और आखिरी शर्त अमेरिका की कि मुज़ाकरात तमाम महाजों पर जंग के खात्मे से मशरूत होंगे। तमाम महाज का मतलब आबना हुरमज़ भी है, तमाम महाज का मतलब गज़ा भी है, लबनान भी है। तमाम महाजों का मतलब हर जगह पे ईरान के साथ अमेरिका बैठ जाएगा। तो ये अमरीकी शराइत थी। इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं, इसमें आबना हुरमज़ आ जाती है और दूसरी यूरेनियम आ जाती है, वो वहीं पे खड़ी है। दूसरा वो कहता है कोई हरजाना नहीं देंगे हम आपको, और आपके जो असासे मुंजमद हैं उनमें बहुत थोड़े हम खोलेंगे, सारे नहीं खोलेंगे। अब ईरान क्या मांगता है वो देखें आप। ईरान ने कहा जी तमाम महाजों पर खास तौर पर लबनान में जंग का खात्मा, एक तो सारी तरफ जंग का आप फौरी तौर पर खात्मा करें। नंबर 2, ईरान पर जितनी पाबंदियां हैं उन तमाम पाबंदियों का खात्मा। नंबर 3, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी, यानी सारे असासे हमें वापस दिए जाएं। नंबर 4, ईरान को जंगी हरजाने की अदायगी। वो कहते हैं जी हरजाना दो जो हमें मार कुटाई की है आपने, हमारे बच्चे शहीद किए हैं, खवातीन शहीद किए हैं, लीडर मारे हैं, और जितनी बिल्डिंग्स और जो कुछ आपने हमारी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, प्लांट्स के ऊपर अटैक किया, पैसे भरो। ये अब ईरान कह रहा है। और आखिरी वो कहते हैं जी आबना हुरमज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ये नाज़रीन तस्दीक हो गई है हर तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियां लगा रहे हैं, ईरान भी धमकियां लगा रहा है। ईरान ने बल्कि एक स्टेटमेंट जारी किया वार्निंग वाला, और उसमें कैटेगोरिकली ईरान ने कहा कि दोबारा हमले की सूरत में ईरान का रद्द-ए-अमल ज़्यादा जारहाना और हैरानकुन होगा। ये ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा ईरानी सरकारी टीवी के ऊपर मैं देख रहा था कि पीके मशीन गन, ये पट्टे के साथ चलती हैं, इसमें बुलेट्स आती हैं, बहुत दूर तक ये मार करती है, बड़ी हैवी गन है। फ़ौजी इसको इस्तेमाल करते हैं, बाद इसको हेलीकॉप्टर के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाता है, या अगर कोई तैयारा निचली परवाज़ कर रहा है, कोई जिस तरह ये आपके होते हैं C-130 टाइप के, इनको भी आप अटैक कर सकते हैं। हाँ, फाइटर जेट से तो आप नहीं लड़ सकते इस गन के साथ, लेकिन आप बड़ी शानदार लड़ाई लड़ सकते हैं अगर ये गन आपके पास है तो। नॉर्मली लोग इसको गाड़ी के ऊपर फिट कर देते हैं, या इस गन को जो है वो हाथ में उठाकर भी चलाते हैं जो ज़रा ताकतवर जिस्म के लोग होते हैं। तो ये पीके मशीन गन जो है इसके इस्तेमाल का तरीका ईरान के सरकारी टीवी पर खड़े होकर ईरानी फ़ौजी सिखा रहे हैं। मतलब क्या, वो अपनी कौम को तैयार कर रहे हैं कि सीख लो, ये बंदूकें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ईरान ये बंदूकें बहुत सारी खुद बनाता है और उनकी गोलियां भी खुद बनाता है। तो उनके पास इतना एमुनेशन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जिन्होंने इतने मिसाइल बनाए उन्होंने कितनी गोलियां बनाई होंगी, ज़रा सोचें इसके बारे में, और कितने सालों से वो बना रहे हैं। और ये कैलिबर उनके पास पिछली कितनी दहाइयों से है, तो इस कैलिबर की उनके पास जो है ना वो करोड़ों अरबों गोलियां पड़ी हुई होंगी। तो गोलियां उनके पास हैं, बंदूकें उन्होंने बेशुमार रखी हुई हैं, वो पब्लिक में बांट देंगे अगर ज़मीनी लड़ाई शुरू हुई तो ये दुनिया, ये पूरा खित्ता एक अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। ये बात अमेरिका को समझनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। अब वो वहाँ से कैसे बचे? ट्रंप की हालत ना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वाली हो गई। आसिम मुनीर साहब को पता है कि मैं सीधे और कानूनी रास्ते पे चलता हूँ ना तो बेड़ा ही गर्क है, ना मैं बचूंगा ना ये सारे मेरे टाउट्स बचेंगे। इसी तरह अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं इस वक्त कि फेस सेविंग ना मिली तो हम फारग हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।